हाय। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी नुकसान करते हैं हमारा। उनमें से एक है राहु जी, राहु महाराज। कहते हैं ना कि जब राहु का इम्पैक्ट होता है किसी व्यक्ति पे तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी करता है, सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। पर मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रही हूँ पता है, और सबकी सच्चाई दिखने लगती है, सभी रिश्तों की। कभी कभी ऐसा लगता है, खुद पर भी शक होता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। अब तक तो लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, अचानक से क्यों ऐसी बातें मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। पर जब गहराई से सोचते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं होता है। और ऑब्वियसली उतना हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं। वो सब ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ेगा। और बड़े डिसीजंस लेने हैं तो उतनी समझ होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अपने लिए भी, लाइक अ थर्ड पर्सन। पर हाँ, जो मैं अभी समझ पा रही हूँ वो ये कि कुछ गलत नहीं होता। और ऐसे क्यों होता है कि ये सब जो भी प्लैनेट्स की जो महादशा और ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारी अवेकनिंग के टाइम पर ही क्यों होती हैं। तो ये सारे जो प्लैनेट्स के जो पोजीशंस होती हैं, यही सब मिलकर तो हमें जगा रहे होते हैं कि हम देख पाएँ हमारी लाइफ में हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें क्या सच्चाई है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या है। तो वो सारा कुछ हमें पता कैसे चलेगा अगर हम कंफर्टेबल लाइफ जीते रहेंगे। तो पता कैसे चलेगा, जागृति किसे कहेंगे फिर। यही प्लैनेट्स तो आते हैं जो हमें जगाते हैं कि देखो ज़रा आंखें खोलो, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर वैसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तुम ऐसे हो, तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, यहाँ ज़्यादा कर रहे हो, यहाँ कम कर रहे हो। ये सब कौन बताएगा हमें। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अरे यार ये प्लैनेट का ऐसा ये कंडीशंस, सॉरी मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ तो ऐसे ये टर्म्स मुझे इतना पता नहीं है जो भी टेक्निकल है। मैं जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पर जो मैंने समझा है, एक्सपीरियंस किया है, वो उसके बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ। समझो हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या हम कुछ नया कभी सीख पाएंगे, जाग पाएंगे क्या। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में गड़बड़ चल रही है। ये तभी पता चलेगा ना जब कुछ चेंजेस होंगे, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। तो ये सारे प्लैनेट्स वही तो कराते हैं। मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि राहु को हमने बस खाली पीली यूं ही बदनाम करके रखा है, इनफैक्ट शनि देव को भी। और सारे प्लैनेट्स हैं, अच्छे होते हैं और किसी किसी के लिए एज़ पर देयर चार्ट अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है। तो वो भी आमतौर पर राहु शनि इन सब के लिए कहा जाता है कि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, इंसान डर जाता है जब ये आने वाले होते हैं तो। और उसके अलावा वो भी जो पर्सनल लेवल पे अ, अच्छे नहीं होते हैं किसी व्यक्ति के लिए। तो ये सब जब भी आते हैं तो हमें जगाने के लिए आते हैं, हमें समझाने के लिए आते हैं कि आंखें खोलो, देखो क्या है क्या नहीं है। तो एकदम से राहु या शनि को जज करने से पहले चिंतन करना, थोड़ा अच्छे से सोचना कि मतलब मेरे मन में भी जब आया कि ये ऐसा ये वैसा, तो मैं सोची कि यार राहु की वजह से हो रहा है। फिर जब सोचा तो ठीक है, राहु की वजह से हो सकता है, लेकिन क्या गलत हो रहा है। ये सब तो सही है ना, ये जो भी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं वो सब सही है कि हाँ ऐसा है। और पता मुझे पहले से थी, कहीं ना कहीं होता है कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि हटाओ यार, कौन करे, हटाओ यार, क्यों कलह क्लेश चाहिए, क्यों सोचना है, अपना ही दिमाग का दही होता है, हटाओ यार, जाने दो, कंफर्ट जोन में रहो, अच्छे से रहो, क्या करना है। लेकिन जब गहराई से सोचा तो
अगर हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे तभी हम बेहतर इंसान बन पाएंगे, तभी हम जाग पाएंगे, वो कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए एक्चुअल में, और वो करने से रोकेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अब ये मुझे लग रहा है, मैंने सोचा शेयर करूं, क्योंकि अभी सबकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, शायद आपकी कुछ मदद हो। और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, ये महादशा, वो ढैया, वो साढ़े साती, दिस एंड डैट, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तब क्या नज़रिया होता है उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय है अभी, पर करेंगे, है ना? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।